जीते हैं, देश भी जीतेंगे। अरे जंतर मंतर जीते हैं, देश भी जीतेंगे। अरे जंतर मंतर। दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिनों से डटे छात्रों के अडिग हौसले के आगे आखिरकार व्यवस्था को झुकना ही पड़ा। देश भर के युवाओं की इस ऐतिहासिक जीत की गूंज जब बागेश्वर पहुंची तो संघर्ष वाहिनी के कार्यकर्ताओं का उत्साह 7वें आसमान पर नजर आया। आज संगठन के पदाधिकारियों और युवाओं ने पंत चौक पर जमा होकर जीत का जोरदार जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने राहगीरों और दुकानदारों को मिठाई बांटकर इस पूरे देश के युवाओं की एकजुटता और लोकतांत्रिक मूल्यों की बड़ी जीत करार दिया। आंदोलन के दौरान संघर्ष वाहिनी के जिलाध्यक्ष कवि जोशी सहित कई कार्यकर्ताओं ने स्वयं बागेश्वर से दिल्ली जंतर मंतर पहुंचकर धरना स्थल पर छात्रों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया था और उनके सुर में सुर मिलाया था। जश्न के दौरान जिलाध्यक्ष कवि जोशी ने कहा कि 36 दिनों की यह तपस्या केवल एक आंदोलन की समाप्ति नहीं बल्कि सत्ता की मनमानी के खिलाफ युवाओं का सीधा संदेश है। जब जब छात्रों की आवाज को दबाने की साजिश होगी, देश का युवा इसी तरह सड़कों पर उतरकर लोकतांत्रिक क्रांति लिखेगा। उन्होंने इस जीत का बड़ा श्रेय छात्रों के उन परिजनों को भी दिया जो ढाल बनकर अपने बच्चों के पीछे खड़े रहे। वहीं संरक्षक रमेश कृषक ने जोर देते हुए कहा कि आज के दौर में इस आंदोलन ने साबित कर दिया है कि युवाओं का असली धर्म अपने अधिकारों की रक्षा करना है। यह जीत आने वाली पीढ़ी को अन्याय के खिलाफ संगठित होने की अटूट प्रेरणा देती रहेगी। देखिए, आज जो 36 दिनों तक आंदोलन जंतर मंतर दिल्ली में चला, उस आंदोलन की जो जीत हुई है और शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा मिला और साथ साथ जो 21 बच्चे इस नीट पेपर लीक होने के मामले पर जिन्होंने आत्महत्या की थी, उन सभी बच्चों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने का सरकार ने वादा किया है और नई शिक्षा कानून को जो संसद में पास करने का वादा किया है, ये कहीं ना कहीं पूरे देश के छात्र छात्राओं की जीत है। इसी के तहत आज हमने बागेश्वर में संघर्ष वाहिनी ने यहाँ पर मिष्ठान वितरण किया है, क्योंकि हम लगातार 8 या 9 दिन से जंतर मंतर पर ही थे और हम कल परसों रात को ही यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उसके बाद हमने सोचा क्यों नहीं इस जीत को बागेश्वर के लोगों के साथ भी साझा किया जाए, क्योंकि जो जंतर मंतर की जीत थी वो रियल में देखा जाए तो छात्र छात्राओं की ही जीत है, क्योंकि वहाँ लगभग 99% छात्र ही थे और वहाँ उनके ज़्यादा से ज़्यादा उनके परिवार के अभिभावक लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। और इसी के साथ मैं पुनः पूरे देश के छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहूँगा। देखिए, इधर अगर हम 14 सालों को देखें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की या आरएसएस की जो सरकार देश में चल रही है, उस सरकार के में एक खेल ये खेला गया कि जनता को डरा के रखा जाए। आप देख रहे थे कि बोलने वाले की जुबानों पर ताले लगा दिए गए थे, है ना। जो बोल रहा उसको जेलों में ठूसा जा रहा था, मरवा दिए जा रहे थे। तो जनजी के इस आंदोलन ने जो ताले हमारी जुबानों पर लगा दिए गए थे, वो ताले ही नहीं तोड़े हैं, बल्कि सरकार को भी एक चुनौती दी है। इस आंदोलन से एक जो अभी दिख नहीं रहा लोगों को, वो सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ है आज की तारीख में। आपने एक शब्द है SIR चुनाव में। SIR का अर्थ क्या है? SIR का अर्थ होता है कि सरकार ने अपने लिए जनता चुन ली है जो उसको चुनेगी। सरकार ने अपने लिए जनता चुन ली है जो उसको चुनेगी। तो एक संदेश सरकार को दिया गया है कि तुमने चुनाव आयोग जो अपने मनपसंद बैठा रखा है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं से बाहर जाकर आपने पार्लियामेंट में संशोधन किया है, वो चुनौती चली गई है। दूसरा, लगता है आने वाले समय में अब सरकारें अपने लिए जनता नहीं चुन पाएंगी जो उनको चुनकर संसद में भेज दें। यही डर आज की तारीख में हम सरकार के दिलों में बैठाना चाहते थे, हम बैठाने में कामयाब हुए हैं। ये केवल जंतर मंतर में बैठे हुए कुछ नौजवान नहीं जीते हैं, बल्कि ये जंग पूरा का पूरा हिंदुस्तान जीता है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र जीता है। आपको मालूम है कि जंतर मंतर में न मस्जिद थी न मंदिर था, वहाँ पूरा का पूरा हिंदुस्तान खड़ा था।